बाबा श्याम की भक्ति का चमत्कार देखिए। ताले टुकड़े टुकड़े होकर गिर गए और मंदिर का पट खुल गया। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम से जुड़ने के बाद आपके जीवन में चमत्कार होंगे। ऐसे चमत्कार होंगे जिसे आपने कभी महसूस नहीं किया था, वो अब बाबा श्याम से जुड़ने के बाद वो चमत्कार को अब आप महसूस करने लगे हैं। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम का भक्त बनना, बाबा श्याम की चरणों की सेवा करना एक बहुत बड़ी बात है। तो आज मैं आपको एक ऐसे भक्त की बात बताने जा रहा हूँ, एक ऐसे भक्त की कहानी बताने जा रहा हूँ जो श्याम बाबा के अनन्य भक्त थे। और कहते हैं कि श्याम बाबा की जो पूजा करते हैं तो उनके साथ उनके उन भक्तों की भी पूजा करते हैं। श्याम बाबा का भक्त बनना कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। हर आदमी बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए कुछ न कुछ करता है, जिससे बाबा श्याम प्रसन्न हो जाए और प्रसन्न होकर उसे आशीष दे दे, वरदान दे दे, उनकी जिंदगी बदल दे। तो श्याम भक्तों, वो श्याम भक्त कौन थे? किस तरह से उन्होंने बाबा श्याम की सेवा की, किस तरह से बाबा श्याम ने खुद दर्शन दिए, किस प्रकार से बाबा श्याम ने उनसे बोला कि मुझे यहाँ ले चल, मेरा एक और भक्त है जो परेशान है, और इस तरह से वो बाबा श्याम को लेकर वहां पर पहुंचे। तो चलिए जानते हैं इस कथा को, पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, श्याम बहादुर जी का जन्म फतेहपुर राजस्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम सादी राम जी कसेरा था, जो श्याम बाबा के अनन्य भक्त थे। श्याम बहादुर सिंह जी पर श्याम बाबा की बड़ी कृपा थी। एक बार खाटू में श्याम बाबा के सेवकों को सपना आया कि वे लोग श्याम बाबा को रेवाड़ी लेकर जाएं, क्योंकि उनका एक परम भक्त बड़ा दुखी और चिंताग्रस्त है। सेवकगण बाबा श्याम को बैलगाड़ी से रेवाड़ी ले गए, जहां श्याम बाबा 4 दिन तक रुके। बाबा श्याम ने अपने भक्त श्याम बहादुर जी को चिंता मुक्त होने को कहा। बाबा श्याम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वो उनके परम भक्त बनेंगे, वे श्याम भक्तों के पूजनीय भी रहेंगे। एक बार श्याम बहादुर जी ने अपने घर पर श्याम बाबा का जागरण किया। आश्चर्य की बात यह हुई कि खुद श्याम बाबा प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। इसके बाद जब भी श्याम बहादुर जी को मौका मिलता, वो खाटू धाम बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए जरूर जाते। एक बार संवत 1977 में श्याम बहादुर जी भक्त मंडली के साथ श्याम बाबा के दर्शनों के लिए पहुंचे। वह दिन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष द्वादशी का दिन था। उस दिन तत्कालीन राजा के आदेश से श्याम बाबा के मंदिर के कपाट बंद थे। श्याम बहादुर जी ने श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए बहुत अनुनय विनय की, विनती की, मगर मंदिर के द्वार नहीं खोले गए। निराश श्याम बहादुर जी ने मंदिर के ताले पर अपनी मोरछड़ी मारी। बाबा श्याम की भक्ति का चमत्कार देखिए। ताले टुकड़े टुकड़े होकर गिर गए और मंदिर का पट खुल गया। चारों ओर श्याम बाबा और श्याम बहादुर जी की जय जयकार होने लगी। श्याम बहादुर जी ने बाबा श्याम का दर्शन किया और उसके बाद वो श्याम कुंड पहुंचे। वहां जाकर श्याम बहादुर जी ने सभी उपस्थित भक्तजनों को श्याम बाबा का आदेश सुनाया कि जो भी व्यक्ति उनके जलकुंड में उतरने के बाद उतरेगा, वो सभी रोगों से मुक्त हो जाएगा। तो इस तरह से उस श्याम कुंड की महिमा बनी। इसके बाद श्याम बहादुर जी जल में कूद पड़े। कहते हैं श्याम बहादुर सिंह जी के उतरते ही कुंड का जल दूध में बदल गया, और जो भी उनके बाद जल में कूदा उसके सभी रोग दूर हो गए। श्याम बहादुर जी ने श्याम बाबा के अनन्य भक्त शिरोमणि श्री आलू सिंह जी महाराज का भी मार्गदर्शन किया। श्याम बहादुर जी ने एक बार श्याम बगीची में रामचंद्र मंदिर के बाहर बालाजी के मंदिर के ऊपर वाले आले में आलू सिंह जी को श्याम बाबा के साक्षात दर्शन करवाए। संवत 2004 में राम नाम का जाप और स्मरण करते हुए श्री श्याम बहादुर जी शामलीन हो गए, बाबा श्याम में लीन हो गए। तो ये थी श्याम बहादुर जी की अनन्य कथा, श्याम बहादुर जी की भक्तिमय कथा। इस तरह से एक भक्त भगवान को
पा सकता है। अगर आप भगवान में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो इस तरह से भगवान को पाया जा सकता है। तो होपफुली आपको ये कथा समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।